सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अक्टूबर माह रोसरी भक्ति का माह के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि हमें मालूम है 1864 84 में 1884 संत पापा लियो 13वें ने अक्टूबर माह को रोसरी भक्ति का माह के रूप में डिक्लेयर किया था। तब से अक्टूबर माह को रोसरी भक्ति का माह के रूप में मनाया आते हैं। इसका इतिहास पूरा मैंने अक्टूबर माह का जो रोसरी भक्ति का माह के रूप में सब क्लास डाल चुका है। आप हमारे YouTube के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो रोजरी माला है उसके अंदर आप लोग ये सब देख सकते हैं। अक्टूबर माह का जो भक्ति रोजरी भक्ति के विषय में क्लास उसके अंदर है, इसलिए आज मैं उस बात पर नहीं जा रहा है। तो 1884 में संत पापा लियो 13वें ने रोसरी भक्ति का माह के रूप में अक्टूबर महीने को घोषित किया था और 1913 में 1913 में संत पापा पियूस 10वें ने 7 अक्टूबर को रोसरी का पर्व मनाने का घोषणा किया। ये पहले जपमाला जो माता मरियम की एक भक्ति का दिन के रूप में विजय माता का पर्व के रूप में घोषित था, वो उससे जपमाला की जो पर्व के रूप में जपमाला का पवित्र रोजरी का पवित्र जपमाला का एक पर्व के रूप में इसको घोषित किया। तो 1913 से 7 अक्टूबर फीस्ट ऑफ होली रोजरी है। तो इस महीना क्यों अक्टूबर महीना पवित्र रोसरी के लिए समर्पित किया, ये आप दूसरा क्लास में देख लेना। आज मैंने ये क्लास इसलिए लेना चाहा, ये इतिहास पूरा दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं इस क्लास के द्वारा आपसे केवल एक अनुरोध करने जा रहा हूं। आप लोग इस अक्टूबर महीने में भक्ति के साथ रोजरी अपने परिवार में एवं व्यक्तिगत रूप में जो रोसरी करने का एक निर्णय कीजिए। इसलिए अक्टूबर महीने के पहले मैं ये क्लास डाल रहा हूं ताकि आप इस रोजरी का जो महीना 1 तारीख से पूरे महीने में रोसरी को भक्ति पूर्वक जपने का एक निर्णय करते हुए करें। एक भी दिन ना छूटें, चाहे कितना भी उसके लिए कष्ट उठाना पड़े। दूसरी बात ये आग्रह करूंगा, आप यदि पूर्ण रोसरी संपूर्ण रोसरी नहीं करता है, संपूर्ण रोसरी का मतलब है चारों भेदों को करना। 4 भेद का मतलब है सबसे पहले आनंद का भेद, इसके बाद प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद। ये चारों रोसरी को करना। जब ये चारों रोसरी करता है तब एक पूर्ण रोसरी कंप्लीट रोसरी तब होता है ये चारों रोसरी करते हैं, वो भी इसी ऑर्डर में करना है। कई लोग आनंद के बाद दुख का भेद, महिमा का भेद, इसके बाद लास्ट में जाकर के प्रकाश का भेद करते हैं। ये गलत है,
क्या कारण है? ईसा मसीह के जन्म 12 साल के उम्र तक हम लोग आनंद के भेद में मनन चिंतन करते हैं। वो घटना है, पूरा रोसरी माला ईसा मसीह के मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करता है। ईसा मसीह का पूरा मुक्ति कार्य, बाइबल पूरा मुक्ति कार्य के विषय में। इसका मतलब है चारों रोसरी एक व्यक्ति जब करता है, उसका जो फायदा आपको मिल रहा है, पूरा बाइबल आप पढ़ने का फायदा आपको मिल रहा है। 4 रोसरी यदि आप रोज कर रहा है, ये 4 रोसरी के द्वारा ईसा मसीह के पूरे मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करता है। इसलिए ये बाइबल को पढ़ने का फायदा आपको मिल रहा है। इसलिए रोसरी माला को अनपढ़ों का बाइबल भी कहते हैं। पुराने समय पर लोग पढ़े लिखे नहीं होते, आज भी कई क्षेत्र में ऐसे है अनपढ़ लोग मिलेगा। जो अनपढ़ लोग, जो बाइबल नहीं पढ़ सकता, वे लोग ईसा मसीह के मुक्ति कार्य के इन 20 भेदों पर मनन चिंतन करते हैं, तब पूरे बाइबल को एक प्रकार पढ़ने के बराबर है। क्योंकि पूरे बाइबल का निचोड़, वो संक्षिप्त फॉर्म इस 4 रोसरी में मिलते हैं। तो 4 रोसरी, ये नहीं सोचना है बाइबल पढ़ने का इसका मतलब जरूरत नहीं है रोसरी कर लो, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा जो लोग बाइबल नहीं पढ़ सकता, अनपढ़ लोग हैं, उनके लिए एक बाइबल है। कौन सा? रोसरी माला। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनको हर रोज बाइबल को पढ़ना। मैं कई क्लासों में बोल चुका हूं, आपको बाइबल को एक ओर से पढ़ना है, एक ओर से पढ़ करके जाने, यहां वहां से नहीं खोलना, एक साइड से पढ़ करके पूरा बाइबल को समझना, पढ़ना है। तो ये रोसरी माला आपको ये कृपाएं देता है, जैसे बाइबल को पढ़ रहा है उतना कृपा आपको मिल रहा है। और इसको करने का तरीका, जब कभी आप रोसरी माला करते हैं तब आपके पास रोसरी होना चाहिए, रोसरी होना चाहिए। माता मरियम स्वयं संत डोमिनिक को एक रोसरी दिया, और ये सब हमने पहले भी मनन चिंतन किया। केवल क्रिश्चियन ग्रुप में नहीं, उससे पूर्व से, ईसाई धर्म शुरू होने के पहले से इस प्रकार मालाओं को जपने का, प्रार्थना करने का तरीका होता था। यहूदियों में होता था। यहूदी लोग 150 मोतियों का माला इस्तेमाल करता था स्तोत्र को जपने के लिए। स्तोत्र 150 स्तोत्र को जपने के लिए उन लोग इसको इस्तेमाल करते थे। इसके बाद ईसाई लोग 150 बार हे पिता हमारे प्रार्थना करने के लिए इसको इस्तेमाल करना। इसका पूरा ऐसे कई इतिहास आपको मिलेगा, कैसे कैसे जो सन्यासी लोग इस्तेमाल कर रहा था, कैसे कैसे इस रोसरी बना। तो उसका एक फॉर्म तो था पहले। और माता मरियम जब संत डोमिनिक को दर्शन दिया, उस समय पर उन्हें एक रोसरी उनके हाथ में देकर के कहा, तुम रोसरी जपो और दूसरों को रोसरी सिखाओ। स्वयं रोसरी करने और दूसरों को रोसरी करने सिखाने के लिए कहा। और माता मरियम स्वयं उन्हें सिखाया। इवन प्रणाम मरियम का अर्थ, हर शब्द का मतलब संत डोमिनिक को माता मरियम स्वयं अपने दर्शन में उन्हें सिखाया। ये सब हमारे पास इतिहास के रूप में मिलता है। और माता मरियम ने जिस प्रकार उन्हें इस रोसरी जपते हुए अल्बिजेंसियन पाखंडता के विरुद्ध में प्रार्थना करने के लिए कहा, ये एक शैतानी पाषंडता है, अल्बिजेंसियन पाषंडता। हमें मालूम है कलीसिया में, आदिम कलीसिया से लेकर के इस प्रकार अनेकों पाषंडताएं शुरू हुआ। जैसे ईसा मसीह के शिष्य लोगों में कई लोग, योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 66 में, 666 में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह को छोड़ करके कई पाषंडी लोग चला गया, ये बोल करके हम ईसा मसीह का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं करेंगे, ईसा मसीह का शरीर रक्त नहीं है, ऐसा बोल करके कई पाषंडताएं चलता है। ऐसे पाषंडियों के खिलाफ, शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए इस रोसरी को ऊपर उठाने के लिए माता मरियम ने आग्रह किया। संत डोमिनिक ने
जब इस रोजरी जपना शुरू किया और लोगों को सिखाया, अल्बिजेंसियन पाषंडताएं जो चल रहा था, उन पाषंडियों के खिलाफ रोजरी जपने के लिए, तो हमें मालूम है बड़े जल्दी उस पाषंडता खत्म हो गया। उसी प्रकार चाहे ऑस्ट्रिया का स्वतंत्रता होने के विषय में हो, वहां पर जो रोजरी करने वाले लोग थे वो ऑस्ट्रिया का स्वतंत्रता का इतिहास, मैंने रोजरी प्रार्थना के द्वारा चमत्कारें जो हुआ उसके विषय में भी क्लास डाला हुआ है। हमारे इस YouTube के डिस्क्रिप्शन को खोलकर, डिस्क्रिप्शन है, ये जो हेडिंग जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसके सामने आपको एक आरो मार्क मिलेगा, उस आरो मार्क को स्पर्श कीजिए, तब ये पूरा डिस्क्रिप्शन खोल करके आता है। उसके नीचे प्लेलिस्ट डाला हुआ है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको रोजरी का विषय में है, उसको खोलिए, उसके अंदर रोजरी के द्वारा जो चमत्कारें हुए उसका क्लास हो चुका है, इसलिए मैं उनमें नहीं जा रहा। अनेकों चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार रोजरी माला के द्वारा हुआ। तो इस अक्टूबर महीना आपसे मेरा अनुरोध है, यदि संभव है, जो लोग थोड़ा सा कष्ट उठाएंगे जीवन में, चारों रोजरी इस अक्टूबर महीने में करने का प्रयत्न कीजिए। पारिवारिक प्रार्थना में एक ही प्रार्थना कीजिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से चारों रोजरी यदि आप कर सकता है, आप इस अक्टूबर महीने में शैतान के विरुद्ध, पाषंडताओं के विरुद्ध लड़ सकता है। आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होगा। आपको कोई निजी जरूरत है, उन निजी जरूरतों के लिए भी आप एक भेद को समर्पित कीजिए। प्रतिदिन चारों रोजरी करने का मतलब है 20 भेद है, 20 बड़े मतलबों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। अपने परिवार के लिए, अपने जरूरतों के लिए जरूर, इसके बाद जितने भी लोग हम लोग से प्रार्थनाएं मांगे हैं, अड़ोस पड़ोसियों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, हमारे पुरोहित धर्मवनों के लिए, हमारे संत पापा के लिए, हमारे देश के नेताओं के लिए, हमारे राष्ट्र नेता, हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, MLAs, MPs, चीफ मिनिस्टर, सबों के लिए हम प्रार्थना करना है। हमें प्रार्थना करना जरूरी है। हमारे देश के सभी अन्य धर्म के लोग भी जो आपस में लड़ रहा है, उनके आपस में प्यार बढ़ने के लिए सब लोग ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर पाए, सबों की आत्मा बच जाए, ये हमारा कर्तव्य है। जो लोग ईसा मसीह को जानते हैं, उनका कर्तव्य है वे लोग अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करें। तो इस अक्टूबर महीने में हम लोग थोड़ा सा कष्ट उठाएंगे चारों रोजरी करने के लिए। यदि आप सुबह के समय पर आनंद का भेद, दोपहर के पहले प्रकाश का भेद, दोपहर 2-3 बजे के समय पर दुख का भेद और शाम के समय पर महिमा का भेद ऐसा कर सकता है तो सबसे अच्छी बात है। यदि ऐसा करने के समय नहीं है, जब आपको समय मिलता है आप कर दीजिए। एक भेद बोला, इसके बाद आपको कुछ करना है, छोड़ दो, आप काम कर लो। आप अपने काम के बीच में भी एक काम कर रोजरी जप सकता है। चलते फिरते, मैं ट्रेन में बैठ करके, बस में बैठ करके सब प्रार्थना करते, चलते फिरते, मॉर्निंग वॉक करते करते रोजरी करते हैं। हमारा मन प्रभु में होना चाहिए। उन भेद पर, उन घटनाओं पर हमारा मन को केंद्रित कर हमें प्रार्थना करते जा सकता है। तो आपके ऊपर है आप कैसे करेंगे। यही ऑर्डर में करना, आनंद का भेद, इसके बाद प्रकाश का भेद, क्योंकि ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ, इसके बाद दुख का भेद, ईसा मसीह का दुख भोग, इसके बाद महिमा का भेद, ईसा मसीह का जी उठने के विषय में। तो इस ऑर्डर में करेंगे, आपको आपके जीवन में कृपाएं, आशीषें और साथ ही साथ शैतान पर विजय प्राप्त करने का सबसे बड़ा शस्त्र है रोसरी माला। इस शस्त्र को केवल गले में डालने के लिए या गाड़ी में डालने के लिए नहीं, बल्कि इसको जपने के लिए इस्तेमाल कीजिए। इसके द्वारा सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं प्रतिदिन अन्य लोगों के लिए इसी के द्वारा प्रार्थना करता हूं। हर भेद में किसी न किसी मतलब, किसी न किसी व्यक्ति को याद करते हैं और हर प्रणामर्य के पहले भी हम याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार माता मरियम के साथ मिलकर
प्रभु से विनती करना, प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए एक उत्तम प्रार्थना है ये रोसरी माला। थोड़ा सा मैं बोल करके देता हूं ये कैसे करना है। क्रूस को पकड़ते हुए क्रूस का चिन्ह लगाना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। इसके बाद उसी क्रूस को पकड़ करके प्रेरित होऊंगा धर्मसार, हमारे विश्वास को पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर में अपने विश्वास प्रकट करने वाले वो सबसे शक्तिशाली प्रार्थना इस क्रूस को पकड़ करके बोलना। इसके बाद हमारे उस प्रार्थना को समर्पित करते हुए एक हे पिता हमारे प्रार्थना जो बाइबल से उठाया हुआ प्रार्थना है और प्रभु द्वारा दी हुई प्रार्थना है। इसके बाद 3 प्रणाम मरिया का मोती है, 3 प्रणाम मरिया का मोती है। यहां पर विश्वास, भरोसा और प्रेम 3 ईश्वरीय गुण के लिए समर्पित करते हैं। पिता ईश्वर का पुत्री ईसा माता मरियम से और पुत्री ईसा मसीह की मां है और पवित्र आत्मा ईश्वर की वधु के रूप में, तो मतलब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ माता मरियम के रिश्ते को मनन चिंतन करते हुए विश्वास में बढ़ने के लिए, ईश्वर पर भरोसा करने के लिए, ईश्वरीय प्रेम में बढ़ने के लिए हम इन 3 प्रणाम मरिया प्रार्थना करते हैं। आदिम काल से 3 प्रणाम मरिया बोलने का एक आदत होता था कलीसिया में, तो उसको 3 ईश्वरीय गुण विश्वास, भरोसा और प्रेम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उसके साथ मां मरियम का संबंध को मनन चिंतन करते हुए, स्वीकार करते हुए हम इस प्रार्थना को करते हैं। इसके बाद हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा करते हुए फिर से क्रूस को पकड़ते हुए, क्रूस का चिन्ह लगाते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो गई, इसका मतलब पवित्र तृत्व की स्तुति करते हैं। इसके बाद हर भेद शुरू होता है, आनंद का भेद में, प्रकाश का भेद में, दुख का भेद में, महिमा का भेद में, जो 5 मिस्ट्रीज रहस्य है उसको हम लोग मनन चिंतन करना। सबसे पहले वो भेद क्या है उसको बोलना। पहला भेद गब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम को संदेश सुनाया। प्रकाश का भेद, पहला भेद यरदन नदी में प्रभु ईसा मसीह का बपतिस्मा। तो वो बोलने के बाद बपतिस्मा के समय पर क्या हुआ, प्रभु जब आप बपतिस्मा ग्रहण किया स्वर्ग खुल गया, पिता ने कहा है मेरा प्रिय पुत्र इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में आपके ऊपर उतर आया और पवित्र आत्मा आपको निर्जन प्रदेश लेकर के गया। वहां पर 40 दिन रात रह करके शैतान का परीक्षाओं का सामना करना, शारीरिक मानसिक आत्मिक परीक्षाओं पर आपने उपवास, प्रार्थना और बाइबल का वचन बोल करके विजय प्राप्त किया। इस प्रकार शैतान पर विजय प्राप्त करते आत्मा में आप सामर्थ्य के साथ गलीलिया लौटे। देखो इतना बात, ये एक पहला भेद के अंदर। इसके बाद काना के विवाह, दूसरा भेद। इस प्रकार हर भेद पर बाइबल में क्या लिखा हुआ है उस पर मनन चिंतन करना। यदि आप बाइबल मनन चिंतन ऐसा नहीं कर सकता, उस भाग को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये 20 का भेद, 20 का 20 भेद बाइबल से है, बाइबल का मनन चिंतन है। तो पहले बाइबल का वो भाग को पढ़ना या मनन चिंतन करना जरूरी है। इसके बाद उसके अनुसार थोड़ा प्रार्थना कीजिए, प्रभु जैसे आप शैतान पर विजय प्राप्त की उसी प्रकार हमें भी शक्ति दीजिए विश्वास के साथ शैतान का सामना करने, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए। इसके बाद इस भेद को जिनका जो बपतिस्मा प्राप्त जो लोग हैं, जो अविश्वास में पड़े, नशे में पड़े, उनकी मुक्ति के लिए समर्पित करते हैं। इस प्रकार किसी मतलब के लिए समर्पित करना। इसके बाद एक ही है पिता हमारे 10 प्रणाम मरिया बोलना। इसके बाद फिर से पवित्र तृत्व के स्तुति विनती बोलते हैं। उसके बाद फातिमा प्रार्थना करते हैं, फातिमा प्रार्थना। फातिमा प्रार्थना के बाद दूसरा भेद हम लोग बोलते हैं। इस प्रकार एक रोजरी के अंदर 5 रहस्य पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। तो 4 रोजरी में, पूर्ण रोजरी में 20 रहस्यों पर इस प्रकार हम लोग मनन चिंतन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। और जो लोग ये 4 रोजरी करता है, हर बार ये पिता हमारे प्रणाम मरिया, ये जो पहले वाला अब करने की जरूरत नहीं। एक बार स्टार्टिंग में केवल बोलना, आनंद का भेद के बाद प्रकाश का भेद का पहला भेद शुरू करना है। उससे पहले ये सब करने की जरूरत नहीं, प्रेरितों का धर्मसार सब बोलना नहीं। जो 4 रोजरी खत्म होने के बाद प्रणाम नानी, याद कर विनती, ये प्रार्थना सब एक ही बार करना है।
मतलब स्टार्टिंग का जो प्रार्थना भी एक ही बार करना, अंतिम का प्रार्थना भी एक ही बार करना है। 20 वेदोंबर मनन चिंतन कर प्रार्थना करने के बाद अंत करना पड़ता है, स्तुति विनती सब इसके बाद करना। तो इस प्रकार हम लोग चारों रोसरी करने का निर्णय करेंगे। विशेष रूप से हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों के लिए जो भी निजी जरूरत है उसको, और अन्य लोगों के मतलब के लिए, हमारे कलीसिया के लिए। और 2023 हमें मालूम है सिनड होने वाला है। सिनड के लिए हमारा एक जिम्मेदारी दिया हमें मिला है, यह है अन्य लोगों को प्रभु की ओर लेके आना। कई लोग कैथोलिक कलीसिया को छोड़कर शैतानी कलीसियाओं में जुड़ा हुआ है, उनका मन परिवर्तन के लिए, और अन्य लोग ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर पाए, इन विशेष मतलबों को भी हम रखेंगे। और जो सिनड होने वाला है उस सिनड की सफलता के लिए, इसके द्वारा कलीसिया में एकजुट सब लोग हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करें। हमारे अनेकों पुरोहित लोग नशे के बंधन में, पाप के बंधन में पड़ा है, उनके लिए विशेष रूप से हर रोज प्रार्थना कीजिए। एक पुरोहित नष्ट होना, एक कलीसिया, वो लोकल कलीसिया नष्ट हो जाता है। हमारे कैथोलिक के विश्वासी लोगों के खिलाफ अनेकों लोग उंगली उठाता है, नशा करता है, लड़ाई झगड़ा, चर्च नहीं जाता है, पाप की स्थिति में परम प्रसाद को ग्रहण करता है। इसका एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी वहां के पुरोहित का है, क्योंकि वो पुरोहित इसके लिए सक्षम नहीं हो रहा है, स्वयं दारू पी रहा है, दारू पीने वालों को नहीं बचा पा रहा है। और अनेकों लोगों का इस प्रकार पाप का जिंदगी के कारण अगुवे लोग हैं, पुरोहित लोग हैं। तो हम अच्छे जीवन जिए, और हमारे कलीसिया के पुरोहितों, धर्म भवनों के लिए हम विशेष रूप से रोज इसके लिए प्रार्थना करें। उनके ऊपर कीचड़ उछाड़ने से अच्छा है हम घुटनों में आकर उनके लिए रोज प्रार्थना करें, उन्हें शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, शैतान के वश में, नशे के वश में ना गिरे, हमारे द्वारा कोई उनके लिए पाप का कारण ना बने, हम दूसरों के पाप का कारण कभी ना बनने का एक निर्णय करते हुए ये रोसरी माला, ये अक्टूबर माह को हम इस्तेमाल करेंगे। प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम एक निर्णय करें और रोज चारों रोसरी करने का इस अक्टूबर 1 तारीख से एक निर्णय कीजिए। प्रभु आपको मदद देगा, कोशिश कीजिए। दूसरी बात, इस अक्टूबर महीने का 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक मैं अंबिकापुर में हूं। कई लोग मुझे मैसेज डाला है, ब्रदर क्या केवल वहां के लोगों के लिए अन्य लोग भी भाग ले सकता है कि नहीं? जी हां, बच्चों का जो रिट्रीट 1 से 4 तक कार्मल स्कूल, उन दिनों में छुट्टी है इसलिए उस स्कूल का ऑडिटोरियम लिया है। केवल उस स्कूल का बच्चों के लिए नहीं है, कोई भी बच्चे जो टीन्स हैं उनके लिए है। कोई भी टीन्स उसमें भाग ले सकते हैं, कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है वहां रह करके उसमें भाग लेने का सुविधा है। आप लोग मैं इसमें नंबर डाल रहा हूं, आप लोग उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। दूसरा, 5 और 6 तारीख को निष्कलंगा आश्रम में मैं इससे पहले कार्मल स्कूल में ही होगा करके लिखा था, लेकिन वो जगह बदला है। 5 और 6 तारीख को निष्कलंगा आश्रम में, अंबिकापुर में ही है, निष्कलंगा आश्रम में होगा, जो निसंतान दंपतियों के लिए, केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें बच्चा नहीं है, वो दंपति के लिए, अन्य लोगों के लिए उसमें प्रवेश नहीं होगा। केवल जो निसंतान दंपति है वो निष्कलंगा जो आश्रम है वहां पर रह करके 2 दिन का रिट्रीट होगा। उनके लिए विशेष प्रार्थना सभा, आराधना वहां पर होगा। हमें मालूम है ऐसे रिट्रीटों में भाग लेने वाले सैकड़ों लोग गर्भधारण कर रहा। अभी मैं हाल ही में इसका सूचना देते हुए मेरे पास कुछ नंबर था, उन नंबरों में मैं डाला। एक महिला ने मेरे में 1-2 महीने पहले मुझसे संपर्क किया था, उनको भी मैंने मैसेज डाला तो मुझे फोन आया, ब्रदर जी मैं कंसीव कर दिया है। देखिए कितना
प्रभु की कृपा है, आशीष है। तो एक सही मार्ग जब किसी को मिलता है, उनको प्रभु आशीष देता है। सैकड़ों लोग जो डॉक्टर ने स्टैम्प लगाया, जो संतान नहीं होगा, उन्हें संतान मिला है। तो हमें विश्वास के साथ दोनों पति पत्नी दोनों इसमें आइए। केवल निसंतान दंपति है, अन्य लोगों के बीच में नहीं रखेंगे, उनके लिए प्रार्थना है निष्कलंगा में। इसके बाद 7, 8, 9 तारीख को सभी दंपतियों के लिए, इन निष्कलंगा में आने वाले दंपति लोग भी दूसरा जो दंपतियों के लिए जो रिट्रीट है उसमें भाग ले सकते हैं। वो है 7, 8 और 9, वो कार्मल स्कूल में रहेगा। वो बड़ी संख्या में लोग आएगा, इसी वजह से कार्मल स्कूल में उसको शिफ्ट किया है। तो आप लोगों का सबका स्वागत है, कहीं से भी आप आ सकते हैं। नंबर इसमें डाल रहा हूं, आप कांटेक्ट कीजिए। सबों का स्वागत है, आइए आशीष प्राप्त कीजिए। जीवन बदलने वाला ये क्लास होगा, वचन सुनने का और वहां रह करके दिन रात प्रार्थना करने का और अच्छा पाप स्वीकार करने का, जीवन को बदलने वाला क्लास वहां पर आपको मिलने वाला है। आइए और इसकी सफलता के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। तो इस क्लास में मेरा मुख्य उद्देश्य यही था, अक्टूबर महीना आपके लिए आशीष का महीना बन जाए और 4 रोजरी करते हुए और इन रिट्रीटों में भाग लेते हुए। और अक्टूबर में एक और बाइबल कन्वेंशन है, 23 अक्टूबर से लेकर के सितारगंज में है, बरेली धर्म प्रांत का, वहां पर भी बहुत बड़ा बाइबल कन्वेंशन होने वाला है। आप वहां पर भी आकर के वचन सुन सकता है। 23 तारीख से 26 तारीख तक 4 दिन का है, आप वहां पर भी आ सकते हैं। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, एक निर्णय करें प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए, सब से कलीसिया के शत्रुओं को मन परिवर्तन की कृपा मिलने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। इन रिट्रीटों में भी भाग लेकर हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इसके सफलता के लिए आप लोग भी रोज प्रार्थना कीजिए, ताकि इसमें भाग लेने वाले हर एक के जीवन में एक बदलाव, बच्चों से लेकर के बड़ों तक कोई भी इसमें भाग ले रहा है, सबों को आशीष मिलने के लिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।